बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे वो है मार्केटिंग, ठीक है। और आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम आपको मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताएंगे और उसके अलावा कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो। तो सबसे पहले देखते हैं जी मार्केटिंग क्या है। अच्छा, आमतौर पर आपसे पूछा जाता है जी कि मार्केटिंग क्या है, तो कुछ बच्चे जो हैं उनका जवाब ये होता है कि जी किसी चीज़ को बेचना मार्केटिंग है। कुछ बच्चे कहते हैं जी कि आपके पास किसी कंपनी का नुमाइंदा आता है और वो आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ये मार्केटिंग है। कुछ बच्चे कहते हैं जी हम लोग जब रोड पे जा रहे होते हैं तो रोड के किनारे पे लगा हुआ जो बड़ा एक बिल बोर्ड होता है जिस पे कंपनी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, वो मार्केटिंग है। बेसिकली आप सबके माइंड में मार्केटिंग के बारे में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो गलत नहीं है, आप सब लोग बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। बट ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा हैं, दे आर टाइनी पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग ओवरऑल एक ब्रॉडर टर्म है, एक बिगर सिनेरियो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है? सादा लफ्ज़ों में मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और कस्टमर को कोई फ़ायदा देते हैं और उसके बदले में हमारे कस्टमर के साथ रिलेशंस बनते हैं और जो है वो रिलेशंस की बेस पे हम लॉन्ग टर्म तक अपने कस्टमर के साथ जो है वो बिज़नेस करते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का जो अल्टीमेट पर्पस है वो तो सेल्स ही है। सेल्स है या आपने जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं उनके जो है डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग के एक ही टाइम में। हर दफ़ा मार्केटिंग का पर्पस जो है वो सेल्स नहीं होता। बाज़ दफ़ा मार्केटिंग का जो पर्पस है वो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना होता है जो कि अल्टीमेटली सेल्स की तरफ जाता है। तो अगर हम तमाम दुनिया में ये बात करें कि जी मार्केटिंग जो है उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, तो अल्टीमेट पर्पस ब्रॉडर टर्म में इसका यही होता है कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें। देखें ना, आपकी जब कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनती है तो इनकम स्टेटमेंट में जो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला फिगर आता है वो सेल्स का होता है। बाकी सारी चीज़ें सेल्स में से माइनस होती हैं। मीन्स इफ़ योर सेल्स आर गुड यू कैन ईजीली मीट योर एक्सपेंसेस एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट एज वेल। बट ऑन द अदर साइड अगर आप लोग जो है वो अगर आप लोग ऑन द अदर साइड अगर आप लोग जो है आपकी सेल्स ही नहीं हुई तो उसकी वजह से आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। मींस आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स में से माइनस करते हैं और सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके इन रिटर्न आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो बात ये समझने वाली है कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेल्स नहीं है। मार्केटिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है, एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कंपनीज जो हैं वो ये देखती हैं कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ कस्टमर के लिए तैयार करती हैं या कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ उसको देती हैं जिससे कस्टमर की ज़रूरत पूरी होती है। जब कस्टमर की ज़रूरत पूरी होती है तो कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि जी आप घर में कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल, तो डेफिनेटली जवाब होगा जी एक ही ब्रांड है जो पिछले 5 साल या 7 साल से चलता आ रहा है। मैं अगर पूछूं जी आप पेस्ट कौन सी यूज़ करते हैं तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब होगा कि जी एक ही पेस्ट है। शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं? जी एक ही शैम्पू है। मीन्स जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो वन टाइम सेल के ऊपर फोकस नहीं करती। वो कहती हैं जी हमने लाइफ टाइम कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो कस्टमर हमारे पास बार बार आए, रिपीट कस्टमर हो, कस्टमर के माइंड में हमारी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो। ब्रांड लॉयल कस्टमर जो है वो आपको आपके लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ सेल होता है, वो बार बार आप ही के पास रिपीट होता है। ब्रांड लॉयल कस्टमर्स क्या होते हैं? जो एक ब्रांड के साथ जो है वो उसके साथ अटैच होते हैं, उसी को परचेज़ करते हैं, उसी को वो पैटर्न करते हैं, उसी को जो है वो लेके चलते हैं। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनीज कस्टमर के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करती हैं और उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को
कस्टमर्स को बेचती हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स बनाती हैं। अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तभी बनेगा अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी होंगी या उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगी या वो उनसे सेटिस्फाइड होगा। अनसेटिस्फाइड बंदा आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और जब वो बंदा आपके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा तो वो बंदा बार बार आपके पास आएगा और बदले में वो बंदा आपको प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनीज अपने कस्टमर के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करती हैं और उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाती हैं और बदले में कंपनीज को भी फ़ायदा होता है। अच्छा यार देखें, एक वर्ड होता है विन विन रिलेशनशिप। विन विन रिलेशनशिप ये होता है कि आप कस्टमर को जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें आपकी कंपनी को भी फ़ायदा और कस्टमर को भी फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी थकी हुई थर्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट है, आपने महंगे दामों कस्टमर को बेच दी है, उसमें आपने 150% प्रॉफिट अर्न कर लिया, 200% प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन यार आपका कस्टमर उसको एक दफ़ा उसने यूज़ किया, उसकी चीज़ ख़राब हो गई। तो देखें, ये विन विन सिचुएशन नहीं है। जो अच्छी कंपनीज हैं दे बिलीव इन विन विन रिलेशनशिप विद कस्टमर। विन विन का मतलब है कस्टमर को भी कुछ हासिल हो और कंपनी को जो बेच रही है उसको भी कुछ हासिल हो, ठीक है। तो विन विन रिलेशनशिप तभी होगा जब आप जो चीज़ बनाएंगे वो कस्टमर की ज़रूरत को अच्छे तरीके से पूरा करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है। अब सबसे पहली चीज़ है नीड, वांट एंड डिमांड, फिर है मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यूएशन, सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप एंड मार्केट्स। इन्हीं को हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको मार्केटिंग का आइडिया भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब सबसे पहले आप एक बिजनेसमैन के तौर पे बात करते हैं। मैं आपको एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि आप एक ताजर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपने जो है वो देखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं या आप जो चीज़ बेच रहे हैं, क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब ये है कि क्या लोग उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। एरिया में बिज़नेस करने जा रहे हैं और आपने ये देखना है कि उस एरिया में लोगों की जो हैं वो ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप देखते हैं कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि लोग किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, वहाँ पर यार आप देखेंगे अच्छा मेडिकल स्टोर नहीं है, वहाँ पे फूड की शॉप्स नहीं है। अच्छा वहाँ पर जो है वो लाइक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो आप ना मतलब लोग वहाँ पे स्कूल्स देख रहे हैं, यार वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। तो आप ना बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले आप लोगों की ना नीड को असेस करते हो कि आप जिस एरिया में सर्व करने जा रहे हो या आप जिन लोगों को सर्व करने जा रहे हो उन लोगों की नीड्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक देहाती इलाके में एक सुपर स्टोर या जिसे आप कहते हैं मेगा स्टोर आप नहीं बना सकते, ठीक है। हमेशा आपको जो मेगा स्टोर्स हैं, जो मेगा मॉल्स हैं, वो आपको बिग सिटीज़ में नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो उन लोगों की नीड्स के साथ मैच नहीं करती। अच्छा, नीड्स कैसे, आप नीड्स को कैसे जान सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन आपके पास ये है, अच्छा नीड होती क्या है, जब आप किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं, आपको प्यास लग रही है तो ये आपकी नीड है, ठीक है। आपको आप एक एरिया में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर यार कोई ड्राई क्लीन की शॉप नहीं है, ये भी नीड है, ठीक है। नीड्स डिफरेंट किस्म की होती हैं। फिज़िकल नीड्स होती हैं सबसे पहले आपकी, फूड है, क्लॉथिंग है, ठीक है, सेफ्टी है, ये सारी की सारी जो हैं ये आपकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड्स, मिलना मिलाना, लोगों के साथ आपका मेल जोल, ये आपकी सोशल नीड्स हैं। इसके बाद इंडिविजुअल नीड्स हैं, एक बंदा उसको इल्म हासिल करने का शौक़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिविजुअल नीड्स में आती हैं। फिज़िकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स। अच्छा अब देखें, अब अगर एक बंदा एक एरिया में लाइब्रेरी ओपन कर लेता है, ठीक है, बुक शॉप ओपन कर लेता है, तो वो नॉलेज बेस्ड जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो उनको फुलफ़िल करने के लिए काम कर रहा है।
अच्छा जी, अब मैं इसको सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। नीड, फूड की बात करते हैं जी। एक बंदे को भूख लगी है, ठीक है, एक बंदा उसने अपनी भूख मिटानी है, कैसे मिटाएगा, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। अब जो बंदा जो है एक मजदूर है, तो यार उसकी जो है कोशिश होगी कि यार मुझे भूख, तो हर बंदे को भूख लगती है, इस बात पे तो आप सारे एग्री हैं। अब एक बंदा है, एक मजदूर है यार, जिसको 600 रुपया दिहाड़ी मिलती है, वो कहता है यार मैं तंदूर से ना 2 रोटियां ले लूं और दाल की एक प्लेट ले लूं, तो यार मुझे ना 50 रुपये में अपनी ये नीड पूरी करनी है। एक बंदा है, वो कहता है कि यार मेरे पास जो है ना, मेरी महीने की 1 लाख रुपया सैलरी है, तो यार मैं अपने लंच के ऊपर ना अच्छे पैसे खर्च कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, वो जनाब जो है वो एक किसी भी शॉप से जो है, किसी भी ब्रांड से वो एक जिंगर बर्गर ऑर्डर कर देगा, ठीक है। तो होता क्या है कि नीड्स सबकी सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन वो नीड्स आगे जो शक्ल इख्तियार करती हैं, means every human is having a need, but they are different when we talk about the taste of people, when we talk about the purchasing power of people. तो जब ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर आपकी नीड जो शक्ल इख्तियार करती है, उसको हम वांट कहते हैं। यानी हम सब इस बात पे एग्री हैं कि फूड सबको चाहिए, लेकिन एक बंदे को फास्ट फूड चाहिए, एक बंदे को देसी फूड चाहिए, एक बंदे को परहेजी खाना चाहिए, एक बंदे को कम न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। ये सारी की सारी वांट्स हैं, ये सारी की सारी वांट्स हैं, ठीक है। और डिमांड क्या है, जब एक बंदा, उसको देखें, एक बंदा है उसको भूख लगी है, ठीक है, और वो बंदा जो है वो फास्ट फूड खाना चाह रहा है। अगर उसके पास उस फास्ट फूड की वांट को पूरा करने के पैसे हैं, यानी अगर उसकी वांट के पीछे परचेजिंग पावर मौजूद है, बाइंग पावर मौजूद है, उसके पास पैसे हैं कि वो अपनी वांट को पूरा कर सके, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड, वो उसकी डिमांड बन जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीड, वांट एंड डिमांड। अच्छा, एक बात याद रखें, इसमें भी एक दो चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बात कर रहा हूँ, बुक में ये चीज़ नहीं है। एक तरीका होता है कि आप कस्टमर की नीड को जाने कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो लेके आए, ठीक है, मार्केट से ढूंढ के उसको कस्टमर को दें, मैन्युफैक्चरर से या बनवाएं, ठीक है। एक ये तरीका होता है। एक ये तरीका होता है कि आप, एक चीज़ बन गई आपके पास आ गई, जो अक्सर हमारे पाकिस्तान में होता है कि कंपनी ने चीज़ बना ली, फिर कंपनी कहती है अब इसको बेचो, हमें नहीं पता, जैसे भी बेचो, उल्टे हो सीधे इसको बेचो, तो फिर आपको उस चीज़ को लोगों की नीड के साथ मैच करना पड़ता है, फिर आपको वो लोग ढूंढने पड़ते हैं जिनकी वो नीड है। तो दो तरीके होते हैं, या चीज़ ही वो बना लो जो आपको पता है यार कस्टमर को, इस कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन जो है देखें किस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, आप वही प्रोडक्ट ला के आप भी उसको सेल पे लगा दें, ठीक है, आपकी भी बिकेगी। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कि हम एक प्रोडक्ट ब्लैंक ले आए हैं, हमें किसी ने ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, मुझसे ख़रीद लो थोड़े पैसों में, ऑनलाइन OLX पे लगा दो या फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दो, बिक जाएगी, ठीक है, या दराज पे लगा दो, बिक जाएगी। तो ये तरीका जो है, इसमें अब आपने वो बंदे ढूंढने हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें कि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक है, और उसके अलावा आपके जो है यूट्यूब है, उसके अलावा फेसबुक में एक ऐड कैंपेन होती है, ठीक है। फेसबुक ऐड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फेसबुक जो है वो आपका अगर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसमें वो आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट उसी बंदे को दिखाएगी जो बंदा आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है, या जिसने पास्ट में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्चेस की हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसके ज़रिए भी कंपनीज जो हैं वो करती हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप फेसबुक पे किसी टाइम लिखें, किसी भी ब्रांड का नाम सर्च कर लें, या आप फेसबुक पे जीन्स लिख के सर्च कर लें, शर्ट लिख के सर्च कर लें, शाम को दोबारा फेसबुक ऑन करें, आपके पास शर्ट्स की एड्स आना शुरू हो जाएंगी, आपके पास कपड़ों के एड्स आना शुरू हो जाएंगे। मींस फेसबुक आपके पास जो डेटा होता है, आप जो सर्चेस करते हैं, उनकी बेस पे फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है, और उसके बेस पर वो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। खैर, बातें लंबी हो रही हैं, डिस्कशन लेंथी हो रही है,
अब नीड का पता चल गया कि नीड क्या है, ठीक है। उस नीड की बेस पर, उस नीड को फुलफिल करने के लिए फिर कंपनी जो है वो ऑफरिंग लेके आती है मार्केट में। एक एरिया है नया बना है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे रहते भी अमीर लोग हैं, ठीक है। तो उनको यार, अब वहाँ पर आप एक बहुत थका हुआ ब्रांड ले जाए, लोग कहेंगे नहीं। आप वहाँ पर ब्लूमफील्ड हॉल की ब्रांच ले जाए, लोग कहेंगे यार वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले, स्टेटस है इसकी, 10,000 रुपया या 15,000 रुपये इसकी फीस है, तो जी बहुत अच्छा। मीन्स आप जो है उस एरिया में जो लोगों की नीड है, अब उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करके वहां लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ऑफरिंग है। मीन्स आप मार्केट में जो प्रोडक्ट लेके आए हो, जो सर्विस लेके आए हो, जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो, जो एक्सपीरियंस लेके आए हो, वो आपकी मार्केट ऑफरिंग है। मार्केट ऑफरिंग का मतलब आप बेच क्या रहे हो, ठीक है, जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मार्केटिंग मार्केटिंग मायोपिया क्या है? मार्केटिंग मायोपिया ये है कि आप जो है वो कस्टमर की नीड्स के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं करते। जो चीज़ ऑलरेडी दूसरे बेच रहे हैं, आप समझते हो यार क्योंकि दूसरों की बिक रही है इसलिए मार्केट में डिमांड होगी, आप भी वही चीज़ बेचना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप भी उसी पे फोकस करते हो कि यार ये फलां चीज़ बिक रही है, अगला बंदा ये जो है फास्ट चार्जर ये बेच रहा है 200 रुपये का, तो यार मैं इसे कम प्राइस में कहीं से ला के इससे कम कीमत पे बेचूं तो मुझे फ़ायदा है। तो मार्केटिंग मायोपिया ये है कि आप कस्टमर की नीड्स को समझने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बल्कि आप देखते हो कि मार्केट में जो बिक रहा है वही नीड है, और उसी की बेस पे आप जो है वो काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और अच्छा, अब देखें, मार्केट प्लेस और कस्टमर की नीड को समझना भी ज़रूरी है। एक तरफ मार्केटर्स हैं, एक तरफ कस्टमर्स हैं। कस्टमर को वैल्यू चाहिए। कस्टमर की वैल्यू क्या है कि कस्टमर ने जो पैसे अदा किए हैं, उन पैसों के बदले में आपने कस्टमर को जो दिया है, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। मीन्स देखे ना, आप किसी होटल में जाते हैं और आप वहाँ जाके खाना खा के निकलते और कहते हैं वाह भाई वाह, इतने पैसे पूरे हो गए। मीन्स आपको ने जो पे किया उसके बदले में जो आपको वैल्यू मिली, उसके बदले में जो आपको एक बंडल मिला, प्रोडक्ट मिली, सर्विस मिली, आप उससे सेटिस्फाइड हैं। और मार्केटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कस्टमर की जो है एक्सपेक्टेशंस, वो उनके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ना तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे आ जाए काम, ना उससे बहुत ऊपर निकल जाए। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के नज़दीक नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट प्लेस को और कस्टमर की नीड को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को समझें। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये, आप मार्केट में गए, पैसा दिया, आपकी तरफ से पैसा चला गया, बदले में आपने जनाब शॉप से आइसक्रीम ले ली, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। आपने पैसा दिया, दे के प्लॉट ले लिया, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, ठीक है। यानी एक्सचेंज क्या है कि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं और बदले में उससे कुछ चीज़ लेते हैं, ठीक है, ये जो है ये एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। इसको इन अदर वर्ड सेल भी कहते हैं। तो ये एक्सचेंज जो है ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है। अब मार्केटिंग में जितने भी पंगे किए जाते हैं, कस्टमर की नीड को समझा जाता है, ये देखा जाता है कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड के मुताबिक एक प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन की जाती है, या डिज़ाइन की ऑलरेडी डिज़ाइन प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की नीड के साथ मैच करने की कोशिश की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गया, कॉलोनी बन गई, उन्होंने जनाब उसकी किसी भी मीडिया हाउस से उसकी एक अच्छी सी जो है टीवीसी बनवाई, टेलीविज़न कमर्शियल बनवाई, ठीक है, वीडियो ऐड बनवा के जनाब उन्होंने उसको जो है वो अपने फेसबुक के पेज पर डाला, और डालने के बाद उन्होंने जनाब उसकी जो है वो कैंपेन चला दी। अब जिस बंदे ने भी गूगल के ऊपर प्लॉट सर्च किया होगा, लैंड सर्च किया होगा, रियल स्टेट सर्च किया होगा, जैसे वो अपनी फेसबुक खोलेगा उसको जनाब वो ऐड नज़र आ जाएगी। तो अगर वो उस ऐड पे क्लिक करेगा तो कंपनी के पास उस बंदे का डेटा डिटेल्स चली जाएंगी, ठीक है, और कंपनी उससे रब्ता करके फिर मार्केटिंग वाला बंदा उसको फर्दर इंफॉर्मेशन देने की और सेल मैच्योर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केटिंग वाला बंदा जब किसी को कॉल करता है उसको हम सेल कॉल कहते हैं, राइट। और ऑन द अदर साइड जब वो सेल कॉल पे बंदा चीज़ खरीद ले तो उसे कहते हैं सेल कॉल मैच्योर हो गई है, ठीक है।